टॉपर्स स्टडी हैक्स टू स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। हर स्टूडेंट चाहता है कि उनकी पढ़ाई इफेक्टिव हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करना ही काफी नहीं है। स्टडी करने का सही तरीका होना भी जरूरी है। टॉपर्स अपनी एकेडमिक सक्सेस के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टडी हैक्स यूज करते हैं जो उन्हें ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स से अलग बनाता है। आज हम बात करेंगे उन्हीं स्टडी हैक्स के बारे में जो आपको भी एकेडमिक एक्सीलेंस अचीव करने में मदद करेंगे। अविनाश अग्रवाल, जो कि खुद एक टॉपर रह चुके हैं और आज स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उनके इनसाइट्स के साथ हम ये स्टडी हैक्स एक्सप्लोर करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपने स्टडी गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए। सबसे पहले एक स्टडी प्लान बनाना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए एक रोड मैप की तरह है जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाता है। ये इंश्योर करेगा कि आपका टाइम एफिशिएंटली यूज हो रहा है। अपने गोल्स को स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड बनाओ। लेकिन एक बार प्लान बन जाने के बाद उसको फॉलो करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको मोटिवेटेड रखेगा और आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। सिर्फ पैसिवली पढ़ते रहने से ज्यादा इफेक्टिव है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में आप मटेरियल के साथ एंगेज करते हैं, उस पे सोचते हैं और यूज अपने तरीके से समझते हैं। पढ़ाई के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करो अपने वर्ड्स में। ये टेक्निक आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करेगी और इंफॉर्मेशन को याद रखने में मदद करेगी। किसी और को कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करो। टीचिंग से आपका अंडरस्टैंडिंग सॉलिडिफाई होता है और आपको पता चलता है कि कहां आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एक्टिव रिकॉल एक और इफेक्टिव टेक्निक है। इसमें आप बिना नोट्स देखे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी मेमोरी को टेस्ट करता है और इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने में मदद करता है। एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स को अपने स्टडी रूटीन में शामिल करें और देखें आपकी अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस में कितना फर्क आता है। टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट लाइफ का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। हर स्टूडेंट के पास सेम 24 आवर्स होते हैं, लेकिन टॉपर्स उन 24 आवर्स का बेस्ट यूज करना जानते हैं। पोमोडोरो टेक्निक एक पॉपुलर टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप 25 मिनट्स के फोकस्ड स्टडी सेशंस और 5 मिनट्स के ब्रेक्स यूज करते हैं। ये मेथड आपकी फोकस और एफिशिएंसी को एनहांस करेगा। इंपॉर्टेंट टास्क्स पे पहले फोकस करो। जो टास्क्स अर्जेंट और इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें पहले कंप्लीट करें। लो इंपैक्ट टास्क्स को बाद में कंप्लीट करें। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। प्रोक्रेस्टिनेशन आपका टाइम वेस्ट करता है और स्ट्रेस बढ़ाता है। टास्क्स को लास्ट मिनट तक पोस्टपोन न करें। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार आपने ये स्किल्स डेवलप कर लिए तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखेंगे। चैप्टर 4 विजुअल एड्स का यूज। लर्निंग को बनाए इंटरेस्टिंग। विजुअल एड्स आपके लर्निंग प्रोसेस को और भी एंगेजिंग और इफेक्टिव बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स को विजुअली ऑर्गेनाइज करने के लिए माइंड मैप्स क्रिएट करो। ये आपके लर्निंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेगी और इंफॉर्मेशन को याद रखना आसान बनाएगी। डेटा और प्रोसेसेस को विजुअलाइज करने के लिए चार्ट्स और डायग्राम्स यूज करो। विजुअल रिप्रेजेंटेशन से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को समझना आसान हो जाता है। फ्लो चार्ट्स का यूज करें प्रोसेसेस को स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करने के लिए। ये आपको इंफॉर्मेशन को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगा। कलर्स और इमेजेस का यूज करें अपने नोट्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। विजुअल एलिमेंट्स आपके अटेंशन स्पैन को बढ़ाते हैं और इंफॉर्मेशन को याद रखने में मदद करते हैं। विजुअल एड्स का यूज करके आप अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली रिटेन कर सकते हैं। चैप्टर 5 प्रैक्टिस रिट्रीवल। मेमोरी को करें स्ट्रॉन्ग। प्रैक्टिस रिट्रीवल एक पावरफुल टेक्निक है जिससे आप अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं। अपने आप को रेगुलरली टेस्ट करो जो मटेरियल आपने स्टडी किया है। ये टेक्निक मेमोरी रिटेंशन को एनहांस करती है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स के फ्लैश कार्ड्स बनाएं और उन्हें रेगुलरली रिव्यू करो। फ्लैश कार्ड्स आपको इंफॉर्मेशन को क्विकली रिकॉल करने में मदद करते हैं। स्पेस्ड रेपिटेशन का यूज करें।
इसमें आप इंफॉर्मेशन को इंक्रीजिंग इंटरवल्स पर रिव्यू करते हैं। ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को इंप्रूव करने में मदद करता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करें। ये आपको एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर होने और अपनी प्रिपरेशन को असेस करने में मदद करेगा। प्रैक्टिस रिट्रीवल टेक्निक्स का यूज करके आप अपनी मेमोरी पावर को एनहांस कर सकते हैं और एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। चैप्टर 6 स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज करना, कंसंट्रेशन बढ़ाए। स्टडी के लिए एक क्वाइट और ऑर्गेनाइज्ड स्पेस चूज करो। ये आपको बेटर फोकस और प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए फोन और सोशल मीडिया को अपने स्टडी स्पेस से दूर रखें। स्टडी मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एप्स और टूल्स यूज करो, जैसे एवरनोट या गूगल कीप। ये आपको नोट्स, डॉक्यूमेंट्स और अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक जगह पर स्टोर करने में मदद करेगा। अपने स्टडी स्पेस को क्लीन और क्लटर फ्री रखें। एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट आपके माइंड को काम और फोकस्ड रहने में मदद करता है। कंफर्टेबल फर्नीचर का यूज करें। एक कंफर्टेबल चेयर और टेबल आपको लॉन्ग स्टडी सेशंस के दौरान कंफर्टेबल रहने में मदद करेगा। अपने स्टडी स्पेस को पर्सनलाइज करें। मोटिवेशनल कोट्स, पिक्चर्स या प्लांट्स लगाकर अपने स्टडी स्पेस को और भी इनवाइटिंग बनाएं। चैप्टर 7 हेल्थ और वेलबीइंग का ध्यान रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पढ़ाई करना। स्टडी सेशंस के बीच में ब्रेक्स लेकर मेंटल फटीग से बचो। बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और एडिक्वेट स्लीप मेंटेन करो। ये आपके ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करेगा और आपको एनर्जेटिक और फोकस्ड रहने में मदद करेगा। हाइड्रेटेड रहने के लिए सफिशिएंट पानी पियो। डिहाइड्रेशन आपकी कंसंट्रेशन और एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट कर सकता है। मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। ये आपके माइंड को काम करेगा और फोकस इंप्रूव करेगा। अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल वेलबीइंग को एनहांस कर सकते हैं। स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन करो या फॉर्म करो ताकि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर सकें और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स गेन कर सकें। ग्रुप स्टडी से आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं और आप कॉन्सेप्ट्स को और भी बेटर तरीके से समझ पाते हैं। प्रैक्टिस एग्जाम्स ग्रुप के साथ लेकर टेस्ट कंडीशंस को सिमुलेट करो और अपनी प्रिपरेशन असेस करो। ग्रुप डिस्कशंस आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं और एग्जाम के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं। अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ डाउट्स क्लियर करें और एक दूसरे की मदद करें। टीम वर्क से आप और भी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं। स्टडी ग्रुप्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको कॉन्सेप्ट्स को बेटर तरीके से समझने और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में मदद करता है। एक दूसरे को मोटिवेट करें और पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें। ग्रुप स्टडी को फन और इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करें। अपने स्टडी टेक्निक्स को सब्जेक्ट के हिसाब से अडेप्ट करो और डिफरेंट मेथड्स को एक्सपेरिमेंट करो। हर सब्जेक्ट की अपनी लर्निंग स्टाइल होती है, इसलिए अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग-अलग टेक्निक्स यूज करना बेनिफिशियल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के लिए स्टोरी टेलिंग और मिनेमोनिक्स हेल्पफुल हो सकते हैं, जबकि मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और फॉर्मूलाज को मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है। टीचर्स और पीयर्स से फीडबैक लेकर अपने स्टडी स्ट्रेटजीज को इंप्रूव करो। उनसे पूछें कि आप क्या बेटर कर सकते हैं और उनके सजेशंस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। अपनी लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करें और उसी के हिसाब से स्टडी टेक्निक्स चूज करें। कुछ लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर्स और कुछ किनेस्थेटिक लर्नर्स। फ्लेक्सिबल रहना और न्यू टेक्निक्स को ट्राई करना आपको अपने लर्निंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने और बेस्ट रिजल्ट्स अचीव करने में मदद करेगा। मोटिवेशन बनाए रखना लॉन्ग टर्म एकेडमिक सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। स्टडी माइलस्टोन्स अचीव करने पर छोटी रिवॉर्ड सेट करो, जैसे ट्रीट्स या लीजर एक्टिविटीज। ये आपको मोटिवेटेड रखेगा और आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करेगा। ग्रोथ माइंडसेट कल्टीवेट करो और चैलेंजेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखो। चैलेंजेस से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने का मौका समझना चाहिए। अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ मोटिवेट करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कर सकता हूं
या मुझे अपने ऊपर विश्वास है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और आपको मोटिवेटेड रखता है। अपने गोल्स को विजुअलाइज करें और इमेजिन करें कि आप उन्हें अचीव कर चुके हैं। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करता है और आपको अपने गोल्स की तरफ अट्रैक्ट करता है। याद रखें, मोटिवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स ट्राई करें और कभी भी हार न मानें। टॉपर्स अपने सक्सेस के लिए स्पेसिफिक स्टडी हैक्स और स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं जो उन्हें ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स से अलग बनाता है। ये स्टडी हैक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि सिंपल टेक्निक्स हैं जो आपके लर्निंग प्रोसेस को एनहांस कर सकते हैं। इन स्टडी हैक्स को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करके आप भी अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। याद रखें, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन स्मार्ट वर्क से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। Study smarter, not harder, and see the difference.